तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने ही चैनल स्टडी विद हेमंत यूट्यूब चैनल पर। तो आज का हमारा टॉपिक है गद्य साहित्य की विधाएं, और उसमें जो हमारा टॉपिक है वह है निबंध। तो अब हम इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो जो निबंध की सबसे पहले परिभाषा जो सर्वमान्य है वह बाबू गुलाब राय के अनुसार थी कि निबंध उस गद्य की रचना को कहते हैं जिसमें एक सीमित आकार के भीतर किसी विषय का वर्णन या प्रतिपादन एक विशेष निजीपन, स्वच्छंदता, सौष्ठव और सजीवता तथा आवश्यक संगति और संबद्धता से किया गया है। तो यही सर्वमान्य परिभाषा है, ज़्यादातर यूज की जाती है निबंध की बाबू गुलाब राय के अनुसार। ठीक है दोस्तों, ये तो हो गई निबंध की परिभाषा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है निबंध के बारे में? तो उन्होंने कहा है, यदि गद्य लेखकों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है। तो ऐसे प्रश्न भी आ जाता है कि यदि गद्य लेखकों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है। यह कथन किसका है? तो आपको याद रखना है, यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। ऑब्जेक्टिव में यह प्रश्न कई बार आया है और आ भी सकता है, तो ऑब्जेक्टिव के लिए भी आप तैयार रहें। अब देखते हैं आगे। तो हिंदी साहित्य के विकास के क्रम को 4 भागों में बांटा गया है। तो जो हिंदी निबंध साहित्य है उसके विकास को 4 भागों में बांटा गया है। तो कौन कौन से 4 भाग हैं, चलिए देखते हैं। तो पहला है भारतेंदु युग। तो इसके प्रमुख कवि भारतेंदु हरिश्चंद्र थे। जितने भी युग हैं उनके एक प्रमुख कवि जरूर होते हैं। तो यह कब से था? सन 1850 से 1900 तक था भारतेंदु युग। उसके बाद आया द्विवेदी युग, तो यह था सन 1900 से 1920 तक। ठीक है दोस्तों। उसके बाद था शुक्ल युग, तो यह सन 1920 से लेकर 1940 तक था। फिर लास्ट में आया शुक्लोत्तर युग, तो इसकी अवधि थी 1940 से अब तक, यानी अभी चल ही रहा है 1940 तक से अब तक। फिर हिंदी निबंध के प्रकार किसे कहते हैं? तो निबंध के कितने प्रकार होते हैं? तो चलिए देखते हैं। एक होता है वर्णनात्मक, विचारात्मक, कई प्रकार होते हैं निबंध के। तो वर्णनात्मक निबंध में क्या होता है? तो इसमें किसी वस्तु को स्थिर देखकर उसका सुरम्य वर्णन किया जाता है। फिर आता है हमारा विवरणात्मक निबंध। तो इसमें किसी वस्तु को चलायमान देखकर उसका मनोहारी वर्णन किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों इसके बाद आता है हमारा विचारात्मक निबंध। तो इसमें विचारों और तर्क की प्रधानता होती है। किसकी? विचार और जो तर्क होते हैं उसकी प्रधानता होती है विचारात्मक निबंध में। जैसे कि उसमें लिखा है विचारात्मक, यानी विचार की प्रधानता रहे। और भावात्मक, इसमें भाव और चिंतन की प्रधानता होती है। भावात्मक यानी भाव हो और चिंतन की प्रधानता हो। तो यह था हमारा टॉपिक निबंध। हमने देखा निबंध की परिभाषा देखी, कुछ उसके प्रकार देखे, और निबंध 4 युग थे भारतेंदु, तो सभी देखे हमने। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।